कहते जी अभी मंगल के बुध को हड़ताल खत्म होगी फिर आओ, तो ये कैसे है, बेहिसी है ना और क्या है। जाए हज़ारों की तादाद से आखिर कहाँ जाए, वो उनका तो हड़ताल, इनका क्या हड़ताल तो नहीं है यार। तंग आमद बजंग आमद, सिंध में डॉक्टर्स का इलाज छोड़कर एहतजाज, अवाम भी बिफर गए। कराची में NICH के बाहर धरना, रफीक शहीद रोड बंद। OPDs की बंदिश के बायस तड़पते अफराद निजी तिब्बी मराकज जाने पर मजबूर। दादू में सिविल सोसाइटी सड़कों पर। गलती से सरहद पार करने वाले भारतीय कैदियों से मुतालिक केस की समाअत, इश्तिहार क्यों नहीं दिया गया। वजीर इत्तलात खुद को कानून से बड़ा समझते हैं, गलत फहमी ऐसे दूर करेंगे कि दोबारा हुक्म अदूली का नहीं सोचेंगे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, सेक्रेटरी को पेश न होने पर हथकड़ियां लगाकर लाने की हिदायत। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात, ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक की तौसी। साद रफीक और सलमान रफीक के एहतसाब अदालत में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। नवाज शरीफ का कमर दर्द ठीक हो गया, इकोकार्डियोग्राफी के लिए प्रोफेसर का इंतजार। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स मिलने के बाद अद्वियात का फैसला करेगा। बड़े भाई से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ की आमद का इम्कान। जनवरी में महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार, नून लीगी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। सस्ती LNG के जहाज वापस क्यों गए, रहनुमाओं ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन के बाद हुकूमत को भी नैब से शिकायत। गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में डायरेक्टर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद की हथकड़ी लगाकर पेशी का नोटिस। चेयरमैन नैब अपने इदारे में शर्मनाक कार्रवाई के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले, इमरान खान का ट्वीट। सऊदी वली अहद 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। इस्लामाबाद में खैर मकतमी बैनर्स लग गए। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान वेलकम कहेंगे। मुज़ाकरात के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान देने का फैसला। पुलवामा वाक़े की हकीकत दुनिया जानती है। मोदी की साजिश खाक में मिल गई। पाकिस्तान को तनहा करने का एजेंडा पूरा नहीं होगा। भारत के पास सबूत हैं तो शेयर करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की म्यूनिख में गुफ्तगू। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत। हमलों के मास्टरमाइंड भारतीय जासूस कलभूषण के केस की कल से आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आगाज। सेवन धमाके को 2 साल हो गए। जाँ बहक 82 अफराद की बरसी में शिरकत के लिए लोगों की आमद। लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में कुरान ख्वानी का एहतमाम। ओकाड़ा में 1 दिन से लापता लड़की का कत्ल, लाश मिल गई। पुलिस ने ज्यादती के बाद जान लिए जाने का शुबा जाहिर कर दिया। कसूर के इलाके नूरपुर में हादसा, खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। कराची में II चंद्रीगढ़ रोड पर आतिशज़दी, निजी बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर आग से रिकॉर्ड जल गया। मुजाहिरीन ने डॉक्टर्स के खिलाफ रफीकी शहीद रोड को बंद कर दिया। मुताद्दिद बच्चे जाँ बहक हो गए। लवाहकीन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स की जानिब से सिंध भर में एहतजाज किया जा रहा है तनख्वाहों और मुराद में इजाफे को लेकर। और ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि आम आवाम भी इससे मुतासिर हुई है और उनकी जानिब से अब मुजाहिरा किया जा रहा है। जी हाँ, डॉक्टर्स की जानिब से 4 रोज गुजर गए हैं, हड़ताल की जा रही है, OPDs बंद है, ऑपरेशन थिएटर बंद है। ऐसे में मरीज खवार हो गए हैं, तो डॉक्टर्स की हठधर्मी पर मरीज और तीमारदार अब बेफर
बिखर गए हैं। NICH के बाहर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन ने डॉक्टर्स के खिलाफ रफीकी शहीद रोड बंद कर दिया है। मुतादिद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। लवाहिकीन की जानिब से ये इल्जामात आयद किए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स की हठधर्मी पर मरीज और तीमारदार अब सड़कों पर आ गए हैं। NICH के बाहर धरना दे दिया गया है। मुजाहिरीन ने डॉक्टर्स के खिलाफ रफीकी शहीद रोड को भी बंद कर दिया है। आपको बताएं कि सिंध के डॉक्टर्स की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स के बराबर की जाए और हेल्थ डिपार्टमेंट से करप्ट माफिया को हटाया जाए। ये मुतालबा लेकर यंग डॉक्टर्स मैदान में आए हैं और इसके बाद उन्होंने अस्पतालों की इब्तदाई तौर पर OPD बंद की और अब ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। जिना अस्पताल जो कि सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर आज मुतादिद ऑपरेशंस जो होना थे वो इस हड़ताल की नजर हो गए और इस हड़ताल की वजह से ना हो सके। मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस अहमद, बताइएगा, लवाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और अब जो लोग हैं, आवाम है, वो सड़कों पर निकल आई है, उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल एहतजाज हो रहा है NICH के सामने। जो मरीजों के जो तीमारदार यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक बच्चा मुबैना तौर पे जो हड़ताल हो रही है वहाँ पे चूंकि काम बंद है, इसकी वजह से उसकी हलाकत हुई है। वो यहाँ पर लेकर आए थे बच्चे को, उसका इलाज नहीं हो सका है, डॉक्टर्स की जानिब से उस पर तवज्जो नहीं दी गई है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जिन अस्पताल की जानिब से ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया। उनका ये कहना है वहाँ पे इंतजामिया का कि वार्ड में दाखिल था बच्चा और उसके जो बहुत सारी उसको बीमारियां थी जिसकी वजह से इसको इमरजेंसी में लाया गया था, लेकिन ये जावर नहीं हो सका है। लेकिन इसी असना में हमने देखा है कि जो तीमारदार वहां पर मौजूद हैं उन्होंने तोड़ फोड़ की है। वहां पे जो डॉक्टर्स का कैंप लगा हुआ था उसको भी उखाड़ दिया है और उनका ये कहना था, उनका ये इल्जाम लगाना था कि जो डॉक्टर्स हैं वो चूंकि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में मरीज परेशान हो रहे हैं, तो इसी वजह से उनका जो बच्चा है वो भी जान से गया है। लेकिन ये सूरत हाल है। इसमें अच्छा मोनिस, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब तीमारदारों और मरीजों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। इससे पहले बात हुई आपसे, आपने बताया कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए अभी तक हुकूमती टीम नहीं पहुंची। अब क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो बेहिसी हम देख रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि एक मुज़ाकरात का दौर हो चुका है लेकिन उसमें वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन उनकी सैलरीज में इजाफे का जारी नहीं होता वो अपने हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन वो नोटिफिकेशन अब तक है कि वो जारी होने का नाम नहीं ले रहा। सिंध हुकूमत हुक्काम आते हैं, वो यकीन दहानियां कराते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का इजरा अब तक नहीं हो सका है। अब दोबारा कोई मुज़ाकरात अब तक नहीं हुए हैं, जबकि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है अगर सिंध हुकूमत का ये रवैया बरकरार रहा तो वो मंडे से नेक्स्ट फेज में अपने एहतजाज को लेके जाएंगे, जहां पे पीर से शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, उसका बायकॉट करेंगे। इसके साथ साथ इमरजेंसीज में जो अभी काम जारी है उसको भी वो रोक देंगे। तो इमरजेंसीज में जो हंगामी सूरत हाल में आने वाले मरीज हैं उनका इलाज भी नामुमकिन हो जाएगा, ये यंग डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई पेशकदमी नहीं की जा रही कि ये मामला निपट जाए। 4 रोज हो चुके हैं लेकिन 4 रोज बाद भी सूरत हाल वही है जो पहले दिन थी। अस्पतालों में काम सूरत हाल जो की तू है, जुबानी तौर पर तो यकीन दहानी करवाई गई है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, ये बेहिसी देखने में आ रही है। और ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि लोगों का पारा भी हाई हो गया है और जो लोग यहाँ पर इलाज मुआलजे की गर्ज से पहुंचे उनको जब इलाज ना मिला तो उनका पारा भी हाई हो गया। उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और इस दौरान लोगों ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। पढ़ते हैं तो कहते हैं जी हम कौम की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करेंगे। ये कैसी खिदमत है? लोग परेशान हो रहे हैं। कहते जी अभी बंकल के बोझ को हड़ताल ख़त्म होगी फिर तो ये कैसे हैं? बेहिसी है ना, और क्या है? इंसान के काम नहीं है, किसी काम का नहीं इंसान। में बैठे हुए लोग, उनके सबके कार्ड वापस दे दिए। डॉक्टर नहीं थे, वो 2-3 लड़के आए थे, उन्होंने उठा के सब फाइल भी डलवाई वापस के बंद करो बंद करो बंद करो। इमरान खान कह रहे थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, अवाम में खुशहाली आएगी। पता नहीं, अब तो बड़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। अल्लाह ताला पुराने ही पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। दर्द है यहाँ है तो कोई भी नहीं है अस्पताल में, न इधर कोई है न उधर कोई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें KPK के और पंजाब के बराबर कर दें, तो अब ये तो उनका अपना मसला है ना। मरीजों को तो देखें, हड़ताल इस तरह थोड़ी होती कि अपना है। या अभी मरीज आए हज़ारों की तादाद से, आखिर कहाँ जाए? वो उनका तो हड़ताल, इनका हड़ताल तो नहीं है यार।
तो सूरत हाल कुछ यूं है कि सिंध भर में यंग डॉक्टर्स डट गए हैं। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए अस्पतालों का बॉयकॉट कर रखा है। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि सिंध हुकूमत ने वादे के बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। महकमा सेहत नोटिफिकेशन जारी करे, हम बॉयकॉट खत्म कर देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर डॉक्टर्स क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर महबूब अली YDA सिंध जनरल सेक्रेटरी पूरे सिंध को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर NICH में क्या है आप ये भी बता दें। मैं NICH का मैं एम्प्लॉय भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ NICH में ER का, और मैं सिंध का प्रेजेंट हूँ YDA सिंध जनरल सेक्रेटरी। अच्छा ये बताएं, अब से कुछ देर कबल वाक़या पेश आया है कि 2 बच्चे जाबाहक हुए हैं और कसूरवार जो है यंग डॉक्टर्स को करार दिया जा रहा है, तो ज़रा बताएंगे कि वाक़या हुआ क्या था, बच्चे कहाँ पे एडमिट थे, क्या वो OPD के पेशेंट थे? नहीं, बच्चा हमारे पास वार्ड में एडमिट था, जो 2-3 दिन से एडमिट था। वो बच्चा सेप्टिक था, जिसके 90% कोई चांसेस नहीं होते बचने के। और जो दूसरा बच्चा हमारा नर्सरी से एक्सपायर हुआ है वो प्री मैच्योर था, 28 वीक गेस्टेशन पीरियड में था। वो बच्चा वैसे ही प्री मैच्योर था, उसकी वजह से उसका एक्सपायर हुआ। वो बच्चे ऑलरेडी एडमिट थे हमारे पास, और ऐसा कोई भी OPD का बच्चा कोई भी सफ़र नहीं किया है। एक्चुअली जो हमारी इमरजेंसी है इस टाइम पे, क्योंकि जो डॉक्टर्स के इशूज़ हैं, उनकी सैलरीज के इशूज़ हैं, उस सिलसिले में जो एक प्रॉपर OPD होती है वो बंद है 3-4 दिन से। तो यहाँ माशाल्लाह हम वो जो सिक पेशेंट हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं, उनको भी हम ले रहे हैं। जो जनरल OPD है उनके पेशेंट भी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। खबर है बुलान से, जहां काली खांसी की वबा बेकाबू हो गई है और मच में काली खांसी से 4 बच्चे जाबहक हो गए हैं। काली खांसी से दर्जनों बच्चे मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासिरीन की जानिब से ये दुहाई दी गई कि इलाज की सहूलियात ही मौजूद नहीं है। तो सूरत हाल कुछ तशवीशनाक नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर से। सादिया कहेगा, इंतजामिया वबा की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, सूबे का सिर्फ मच ही नहीं बल्कि दीगर कई इलाकों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। वक्तन फवक्तन इस किस्म के वाकयात होते। हुकूमत के ऊपर सवालिया है कि वो इन इलाकों में सहूलियात क्यों नहीं फराम करते। तहम आज भी बोलान मच का इलाका है जमबाड़ी का, जहाँ पे काली खांसी की वबा फैली है और इसमें 4 बच्चे जो मासूम बच्चे हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ के मुतासिरीन हैं, जो लोग हैं, उनका कहना ये है कि कई बच्चे और भी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और मुतादिद बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ से जो मकामी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे सहूलियात का फुकदान जो है वो काफी ज्यादा है। ना डॉक्टर्स होते, ना अतियात है, ना कोई किस किस्म के ऐसी मशीनें रखी गई हैं जो इन बच्चों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करे। ताहम मजबूरन कई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कोयटा या दीगर शहरों की तरफ ले आते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो सिसक कर अपनी जान दे देते हैं। इसी तरह ये वाकया भी हुआ कि 4 बच्चे जो मासूम हैं वो काली खांसी की वबा से मुतासिर होकर काली खांसी से दर्जनों बच्चे मुतासिर हुए हैं। शुक्रिया सादिया जहांगीर अपडेट कर रही थी। खबर आपको देंगे लाहौर से, जहां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद। जुल्म की रात जल्द खत्म हो जाएगी, मरियम नवाज की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा कि इंशाल्लाह हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। मरियम नवाज ने इस मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी, मरियम नवाज जो अपने वालिद की इयादत के लिए अब से कुछ लम्हे पहले यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया कि मियां साहब की सेहत के बारे हवाले से क्या कहेंगी। तो उन्होंने 3 जुमले बोले कि जी जल्द जुल्म की रात खत्म हो जाएगी, जल्द अच्छा वक्त आएगा। और मुल्की हालात के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी बहुत अच्छे जल्द मैं देख रही हूँ। उसके बाद वो अपने वालिद की इयादत के लिए चले गए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मियां शहबाज शरीफ जो है कुछ देर पहले जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने बड़े भाई की इयादत के लिए वो उनके कमरे में तशरीफ ले गए हैं। और वापसी पर जो है वो कहा जा रहा है कि मियां साहब जो है यहाँ पर बात करेंगे मीडिया से। और उस हवाले से अभी तक छोटे मियां साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा कि जी मैं आज पता करने आया हूँ, इयादत करूंगा, उसके बाद उनसे बात होगी बड़े भाई से, उसके बाद मैं कुछ कहने की पोजीशन में होऊंगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से एक जुमला कहा कि उनकी सेहत के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उनका कहना था कि उनको बर वक्त इलाज फराहम ना करना ये जुल्म है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी, आपने तफसीलात फराहम की।
अहम खबर दें आपको, गलती से सरहद पार करने वाले भारतीय कैदियों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस अजमत सईद, फवाद चौधरी और सेक्रेटरी इत्तलात के रवैये पर बरस पड़े। अदालती हुक्म के बावजूद इश्तिहार क्यों जारी नहीं किया गया? जस्टिस शेख अजमत सईद ने यह इस्तफसार किया। फवाद चौधरी और सेक्रेटरी इत्तलात खुद को कानून से बड़ा समझते हैं, जबकि ये रिमार्क्स दिए जस्टिस शेख अजमत सईद ने कि वजारत